मैं और गहराई की ओर लेके जाता हूं इसी बात को। कुछ कहानियों के माध्यम से मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं आप सबके लिए। आज सब बहुत पेशेंसफुली बैठना। आज मुझे बिल्कुल ऐसी प्रेरणा है, आप सब बहुत प्यारे भाई बहन बैठे हुए हैं। आज आप कुछ ऐसा लेकर के जाना इस वर्कशॉप से कि आप सबके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, आपका हर रिश्ता मीठा हो जाए, आपकी हेल्थ बेहतर हो जाए। मैं इस कामना के साथ शुरू कर रहा हूं। और याद रखना, शरीर की हेल्थ मन की हेल्थ पर निर्भर करती है। हमारा शरीर जो बीमार है, आप किसी भी डॉक्टर से मिल लेना, वो डॉक्टर क्या कहता है, सारी बीमारियों का कारण साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। मानसिक रोगों की वजह से शरीर के रोग हैं। टेंशन, चिंता, भय, डर, अशांति, कलेश, ये सारी चीजें धीरे धीरे अंदर घुलती जाती हैं। यही मेंटल डिप्रेशन देती हैं। इन्हीं की वजह से आपको हार्ट फेल होते हैं, इन्हीं की वजह से ब्रेन हेमरेज होते हैं, इन्हीं की वजह से कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं, इन्हीं की वजह से डायबिटीज होती हैं। 95% बीमारियों की जन्मदाता आपका माइंड का स्ट्रेस है, मन की उलझने हैं। इसलिए ये वर्कशॉप इस बात पे रखा गया है कि मन को शक्तिशाली बना लिया तो जीवन सुंदर भी होगा, संतुलित भी होगा, शक्तिशाली भी होगा, खुशनुमा भी होगा। गारंटी है मेरी आपको। और मैं आपको यहां से रियलाइज करा के भेजूंगा इस बात, क्योंकि हम 31 साल से ये रियलाइज कर रहे हैं। ये बात हम ईगो से नहीं बोल रहे, अहंकार से नहीं बोल रहे कि हम करके भेजेंगे, क्योंकि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो जिस जीवन से हमारे जीवन में खुशियां आई हैं, हम उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जैसी समझ शक्ति देकर आपने हमारे जीवन को सुंदर बनाया, हमारे इन विचारों और भावनाओं को हमारे सब भाई बहनों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी बिल्कुल जो भी कमी रह गई हो, उस कमी को भर के उनके जीवन को खुशहाल कर दो। यही हमारी शुभकामना है। एक मैं गहरी चीजों की आपसे बात कर रहा था कि नफरत किससे करनी चाहिए, पाप से या पापी से? हाँ जी, किससे नफरत करनी चाहिए? जोर से बोलो सब। अगर आप नहीं बोलोगे, ऊपर वाला कभी सुनेगा नहीं आपकी। उसे पता चलता है कि अंदर अंदर कंफ्यूज है ये बंदा, इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। हा? मांगना भी सही से आना चाहिए। हा? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने भगवान से मांगा, भगवान ऐसा कुछ करो कि मैं 24 घंटे पैसों में खेलता रहूं और दुनिया की सबसे अच्छी लेडी मुझे मिल जाए। ये मांगा, दुनिया की सबसे अच्छी लेडी मुझे मिल जाए और मैं पैसे में खेलता रहूं। तो क्या हुआ, तो भगवान ने क्या दिया होगा उसे बैंक का क्लर्क बना दिया। किसमें खेल रहा है वो, दिन रात क्या गिन रहा है? उसने कहा मैं पैसे गिनता रहूं। गिन पैसे, आप सबके गिन, अपने छोड़ के, ठीक। और दूसरा, दुनिया की सबसे अच्छी लेडी दे दे, तो मदर टेरेसा को दे दिया। अब तुम्हारी सबसे अच्छी लेडी की डेफिनेशन और भगवान की सबसे अच्छी लेडी की डेफिनेशन अलग अलग है ना भाई। उसके लिए तो वो सबसे अच्छा है जिसका चरित्र है। अब तुम्हारे लिए वो था कि तुम्हें कैसी लेडी चाहिए थी जो तुम्हारे जीवन को सहयोग कर सके। तो भगवान भी वो समझता है जो डिस्क्राइब करके सही से उससे कहो, नहीं तो वो कुछ और ही समझ लेगा। इसलिए आप बता देना कंफ्यूज हो तो। तो किससे नफरत करनी है, पाप से या पापी से? अच्छा, किस किस ने पाप देखा है? बताओ, हाथ उठाओ, किस किस ने देखा है पाप? किस किस ने क्रोध देखा है आज तक? हाथ उठाओ। जिस क्रोध देखा है, किया है, क्रोध किया है, देखा नहीं है, क्रोध ही देखा है, क्रोध नहीं। क्योंकि क्रोध तो मानसिक अवस्था है, क्रोध एक विचार है, क्रोध एक भाव है जो दिखता नहीं है। क्रोध ही दिखता है, क्रोधी का कर्म दिखता है। किस किस ने ज्ञान देखा है? ज्ञान, मुलाकात हुई कभी ज्ञान से? ज्ञान ही से हुई है। समझ आ रही है पूरी बात? तो ऐसे ही हमने पाप नहीं देखा है, पापी देखे। हमने गलती नहीं देखी है, गलत देखा है। बड़ी कंफ्यूजन की बात है। अब सवाल यह है, पापी को मारना तो आसान है, फांसी पे लटका दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, पापी खत्म।
लेकिन क्या किसी के शरीर को मार देने से, पापी को मार देने से पाप मिटा क्या? क्योंकि पाप तो किसके अंदर था? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पाप तो उस आत्मा के अंदर था। अब वो आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी तो पाप तो साथ जाएगा, तो पाप तो वहीं का वहीं रहा। अगर आप LLB पढ़ रहे हो या जिन्होंने पढ़ी हो तो उसके अंदर लॉ की किताब में सजा का लक्ष्य लिखा है। सजा का लक्ष्य, सजा का लक्ष्य क्या लिखा है उसके अंदर? सजा का लक्ष्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है, सजा का लक्ष्य है सुधार। इसलिए जेल को सुधार गृह कहा जाता है, सुधार गृह, सजा गृह नहीं, सुधार गृह। समझिए इस बात को। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है यहां पे कि मुझे पाप को मारना है। डाकू रत्नागर को नहीं मारना था, डाकू रत्नागर के अंदर के डाकूपन को मारना था। अंदर की गलती रियलाइजेशन से सुधरती है, ना कि कमेंट मारने से। हम घरों में एक दूसरे की गलतियों पे कमेंट मारते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कितनी बुरी गति होती है मैं आपको समझाता हूं, साइकोलॉजी का समझाऊंगा बिल्कुल आपको। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये एक व्यक्ति है, अपने को मान लीजिए ये आप बैठे हुए हैं। जब भी आप किसी गलती को देख रहे हो, प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना, आप कोई गलती देख रहे हो, गलती कर कौन रहा है? माइंड गलती करवा रहा है या बॉडी गलती कर रही है? मैं आपको समझाता हूं। आपके हाथ में चाकू है, इस हाथ में चाकू पकड़ो, चाकू से गला काटना है या सब्जी काटनी है, कौन डिसाइड करेगा? ये हाथ या ये माइंड? इसका मतलब इस हाथ का कोई दोष नहीं है, उस चाकू रिवॉल्वर का कोई दोष नहीं है, दोषी कौन है? माइंड। लेकिन फांसी पे कौन लटक रहा है? सजा किसको दे रहे हैं? हाथ काटने की, हाथ को। प्रॉब्लम कहां है? सही बात है कि नहीं? और मन ऐसी चीज है कि मन को केवल ज्ञान से ही धोया जा सकता है, मन को केवल समझ से ही धोया जा सकता है। आप देखो जिंदगी में आपको जिस बात की समझ आ जाती है उसी बात में आप साहस महसूस करते हैं, हाँ या ना? समझ ही साहस है, समझ ही शक्ति है। उलझन और कंफ्यूजन ही डिप्रेशन है। इसीलिए दुनिया ने क्या कह दिया? नॉलेज इज अ पावर। लेकिन ये अधूरा सत्य है। नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। ज्ञान में शक्ति नहीं है, प्रयोग किए गए ज्ञान में शक्ति है। नाउ अब हम गहराई से अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब सवाल इसको बदलने का है तो इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे इसके अंदर से इसके गलती का रियलाइजेशन इसको कराना चाहिए? अब अगर मैंने इसे कमेंट मारा, बहुत ध्यान सुनना, मैं एक गहरी बात बोलने जा रहा हूं आप सबसे। सपोज करिए मैंने आपको किसी भी बात पर कमेंट मार दिया। आपके बच्चे ने गलती करी, अभी ध्यान सुनना, आपके बच्चे ने कोई गलती करी, चलो वो एग्जाम में फेल हो गया। अब माँ बाप क्या करते हैं? अब देखिए जब कोई फेल हुआ होगा, ध्यान सुनना, जब कोई फेल हुआ होगा किसी काम में तो उसका साहस टूटा हुआ होगा या उठा हुआ होगा? टूटा हुआ होगा। वो अंदर अंदर पश्चाताप कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? गिल्ट में होगा, निश्चित सी बात है, होगा। दर्द में भी होगा। अच्छा, जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है, गिल्ट में होता है, बीमार होता है, परेशान होता है, तो क्या उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए? क्या उस पर कमेंट करना चाहिए? क्या उसकी पिटाई करनी चाहिए या उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब अगली बात ध्यान सुनना, जिस माइंड के लेवल पर, समझो आपके माइंड का लेवल 1 है, मैं बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको। आपके माइंड का लेवल 1 नंबर है। 1 नंबर पर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, 1 नंबर पर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, इसका मतलब उस एग्जाम के लिए आपके माइंड का लेवल 2 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। जैसे सपोज करो कोई IIT की तैयारी से IITian नहीं बन सकता,
कोई पियोन की तैयारी से आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन आईएएस की तैयारी से आईपीएस या पीसीएस बन सकता है। हाँ या ना? समझिए इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये, कि अगर 1 नंबर के दिमाग से आपका बच्चा या आप फेल हो गए हो किसी काम में जो आपने अपने हाथ में लिया, अब जब आप इस पर कमेंट मार दोगे, इसे क्रिटिसाइज कर दोगे, इसे कोई सजा दे दोगे, इसे दुख दे दोगे, इसकी बेइज्जती कर दोगे, तो इसके माइंड का लेवल 1 से नीचे आएगा या 1 से ऊपर जाएगा? अब जो व्यक्ति 1 नंबर के माइंड से ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो 0 नंबर के माइंड से क्या अगेन वो उस एग्जाम में पास हो पाएगा? तो आप क्या चाहते हो, उसे पास करना या फेल करना? अगर पास करना चाहते हैं तो मुझे इसका साहस बढ़ाना चाहिए या इसकी बात, इसकी फेलियरिटी को क्रिटिसाइज करना चाहिए? इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा है, हे अर्जुन, जो दुनिया में किसी का साहस बढ़ाए वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा, और जो किसी का साहस तोड़ दे वो सबसे बड़ा पापात्मा। यदि आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में किसी भी इंसान का मनोबल अपने गुस्से से, अपने गालियों से, अपने कड़वे शब्दों से तोड़ देते हैं, आप जिंदगी भर पुण्यात्मा बन ही नहीं सकते। पुण्यात्मा बनने के लिए जब किसी का मनोबल टूटा हो तो उसे हृदय से लगाया जाता है। जो घटना हो चुकी है वो ठीक नहीं हो सकती, जो फेल हो चुका है वो तो हो चुका है, अब तो आगे की सुध ले, बीती को विसार, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसके लिए कुछ मत कहो, अब उसको बोलो बेटा तू चिंता मत कर, हम भी बहुत बातों में फेल हुए हैं, इसकी चिंता मत कर, पर देख फेल होके तुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ना, चल अब तू हमें बता हम तेरी और कैसे मदद करें या हम तुझे और कैसे सहयोग करें ताकि तू आगे सफल हो जाए। बस आप देखना कैसा लगेगा आपके बच्चे को। उसको लगेगा कि दुनिया में कोई मेरे साथ है नहीं, पर मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। वो कभी सुसाइड जैसे क्राइम नहीं करेगा। आज 90% बच्चे इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, मैं फेल हो गया तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप की इज्जत चले। एक तो माँ बाप की इज्जत इतनी हल्के में चले जाती है, बच्चा फेल हो गया तो माँ बाप की इज्जत चली जाती है, बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो माँ बाप की इज्जत चली जाती है। जैसे इज्जत खूंटी पे टंगी रहती है, हर समय कोई भी ले जाता है उतार के। ऐसे ही है ना, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, बच्चे को क्रिकेटर भी बनाना है, बच्चे को गायक भी बनाना है, बच्चे को आइंस्टाइन भी बनाना है, बच्चे को सब कुछ बनाना है। प्यारे भाई बहनों समझो, हम सबके सब जिंदगी में ऐसे हो चुके हैं, गहरी बात बताने जा रहा हूं, ये पूरी दुनिया जीविका पर फोकस हो गई है, जीवन उठा के रख दिया है। सबके सब किसके पीछे भाग रहे हैं? लिविंग के पीछे। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ क्या करना शुरू करती है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, E फॉर ईयर, T फॉर टीयर, N फॉर नोज, यही सिखा रही है। एक माँ मैंने आज तक नहीं देखी जो सिखाती हो बेटा L फॉर लव, A फॉर एक्सेप्टेंस, R फॉर रिस्पेक्ट। कोई माँ नहीं सिखा रही है। बच्चा स्कूल से आता है, माँ को चिंता है मैथ का काम हो गया, हिंदी काम हो गया, हिस्ट्री काम हो गया, पर एक माँ को मैंने कभी ये पूछते नहीं देखा अपने बच्चे से, बेटा आज कोई शुभ कर्म किया, आज किसी की मदद की, आज किसी को कोऑपरेट किया। अगर बचपन से ही माँ ने ये काम किए होते तो बच्चे में वे संस्कार डेवलप होते या नहीं होते? आज इस पूरी दुनिया को देखो आप, आज दुनिया में साधनों की कमी है हा? या चरित्र की कमी है? किसकी कमी है? साधनों की या चरित्र की? साधन तो बर्बाद हो रही है, अति में जा रहे हैं। तो जिस चीज की कमी हो रही है, क्या वो चीज साधनों से पाई जा सकती है? किसी दुकान पे मिलेगी? आप किसी दुकान पे जाओ, प्यार खरीद लाओ, प्याज तो ला सकते हो पर प्यार नहीं मिलेगा। सुख ले आओ, शांति ले आओ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो समझना क्या है, सबके सब जीविका की दौड़ में शामिल हो गए हैं और जीवन छूटता जा रहा है। मैं और कई सारी चीजों को जोड़ूंगा। मैं पहले भी कई सारे टॉपिक फैला रहा हूं आपके दिमाग में, ताकि आपका दिमाग यहां पर रह सके कि आप क्या कुछ सीखने वाले हो। ये जीवन के वो सिद्धांत हैं, सीख गए तो पूरा जीवन आपका स्मूथ हो जाने वाला है।
कितनी बड़ी सिचुएशन हो। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कोई संत महात्मा जी हूं, खाली घर बार छोड़ दिया, कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास। मैं आप पहला अपने बारे में, जैसा दीदी ने बताया, ऑलरेडी इतनी वर्किंग कर रहा हूं। रोज सुबह 3 बजे उठता हूं, रात के 11 बजे तक मेहनत करता हूं, काउंसलिंग्स भी करता हूं, खुद की कंपनी है, डायरेक्टर हूं एक कंपनी का, एक और बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, फिजिक्स का लेक्चरर रहा हूं 14 वर्षों तक, 2 कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। अभी वो छोड़ चुका हूं, अभी एक लाइफ स्कूल चला रहा हूं जिसमें लोगों को बहुत कुछ चीजें सिखा रहे हैं हम चीजें करने के लिए। दिन रात बिजी है। कोई बोले कि काम थकाता है, काम बिल्कुल नहीं थकाता, काम नहीं थकाता। काम से जो मेरी इच्छाएं और अपेक्षाएं वे थकाती हैं। अगर कोई व्यक्ति काम के विषय में ज्यादा सोचता है, वो सोच थकाती है। पता है कौन थकाता है? मैं ही करूं क्या, मैं ही, ये थकाता है। मुझे ज्यादा काम मिलता है, मैं ही सब कुछ करूं। हाँ, तू ही कर, क्योंकि भगवान तुझे ही महान बनाना चाहता है। आप बताओ, जब किसी काम को आप ज्यादा करोगे तो आप ज्यादा अक्लमंद बनोगे या कम अक्लमंद उस काम के बारे में? तो ज्यादा काम करना अपॉर्चुनिटी हुई या कमजोरी? किसी दुकानदार की दुकान पे ज्यादा माल बिक रहा हो तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, कम होता है? अच्छा, जो ज्यादा काम करता है उसकी बॉडी ज्यादा बीमार होती है, जो पड़ा रहता है उसकी बॉडी ज्यादा बीमार होती है? एक तो भगवान ऐसा रूटीन बन गया है, हर काम का अंत आराम है। ये कर लो फिर आराम करेंगे, ये हो जाए तो आराम आ जाएगा, ये हो जाए तो आराम आ जाएगा। हर काम का अंत आराम है। शाम को घर जा क्या करेंगे? आराम करेंगे। ये काम निपटा लो फिर आराम करेंगे। अरे हद होगी, आराम ही करोगे, कुछ काम भी करोगे? हाँ कि ना? समझिए। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, क्यों जीविका की बात और जीवन की बात को समझना महत्वपूर्ण है। एक बार एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश के पीछे बहुत तेज दौड़ रहा था। अब आप जानते हो शिकारी कुत्ता तेज दौड़ता है, खरगोश उतना तेज नहीं दौड़ता। लेकिन उस दौड़ में हुआ क्या, बहुत देर इधर उधर झाड़ी बाड़ी सब कर करा करके खरगोश कैसे भी करके अपनी जान बचा करके एक बिल में घुस गया और कुत्ते को पूरा थका दिया उसने दौड़ दौड़ के। कुत्ता बड़ा परेशान, यार मैं इतना ताकतवर होके इतना तेज दौड़ने के बाद भी खरगोश नहीं पकड़ पाया। उसने खरगोश से कहा, खरगोश दोस्त, मैं बहुत ईमानदार हूं, तुझे खाऊंगा नहीं, बस बाहर आके तू इतना बता दे कि मैं तुझसे ताकतवर, मैं तुझसे तेज दौड़ता हूं, फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। कहते पक्का रहना अपनी जवान पे। बोले पक्का रहूंगा तो चिंता मत कर, बाहर आके बस इतना बता दे, क्योंकि ये मुझे ज्यादा खा रही है बात। उसने कहा, देख तू दौड़ रहा था लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था लाइफ के लिए। लाइफ की दौड़ लंच की दौड़ से तेज होती है। जिंदगी की दौड़, जीवन की दौड़ जीविका से तेज होती है। आपको अपने से पूछना है, जीविका के लिए दौड़ रहे हो या जीवन के लिए दौड़ रहे हो? यहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग सिद्धांत अपनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी या हर जगह पर, दुनिया में एक कोट सुना होगा आपने, वर्क इज वर्शिप। कितनों ने सुना है? कर्म ही पूजा है। कितनों ने सुना है? अच्छा, बाकी नहीं सुना? कहां रहते हो भाई? इंडिया में रहते हो ना वैसे? हाँ, तो सब हाथ उठाओ ऊंचा। हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहो, मैं कराता रहूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना। वर्क इज वर्शिप, पक्की होता है, कर्म पूजा है। जब कोई मेरे से ऐसा बोलता है, अब मैं आप सबसे पूछूंगा, अगर वर्क वर्शिप है, आप मुझे बताइए, पूजा करने से मन शांत और सुखी होता है या टेंशन वाला होता है? पूजा करने क्यों जाते हैं लोग? शांति के लिए, सुख के लिए, शक्ति के लिए, हाँ या ना? भगवान से। तो अगर मेरा कर्म पूजा है तो मेरे कर्म से मुझे क्या मिलनी चाहिए थी? शांति, खुशी, प्रेम, ताकत, हाँ या ना? लेकिन क्या आज आपको अपने वर्क से ये सब कुछ मिल रहा है या टेंशन ज्यादा मिल रही है? तो क्या हम वर्क को वर्शिप कह सकते हैं? कह सकते हैं? इन सारे सिद्धांतों को ठीक कर लिया तो पूरा जीवन ठीक हो जाने वाला है। अब मैं कुछ और बातों पे आता हूं। ये सारे कंफ्यूजन फैले कैसे?
मैं कंफ्यूजन सुनाता हूं। पहला कंफ्यूजन, दो कहानियों से क्लियर करूंगा इसको भी। एक कंफ्यूजन ये होता है, आपने सुना है सबने कि मां सीता क्यों चुराई गई? सुना है सबने? क्यों चुरा ली रावण ने? वो जोर से बोलो, क्यों चुराया उसको रावण ने? क्या चुरा लिया? रेखा पार करने से, वही ना? हाँ या ना भाई? रेखा अगर पार नहीं करती तो क्या चुराई जाती? अच्छा, तो अब लोग क्या बोलते हैं कि मां सीता ने ना मर्यादा की रेखा पार कर दी, वो रेखा जो लक्ष्मण जी ने खींची थी इसलिए वो चोरी हो गई। नहीं नहीं, वो इसलिए चोरी हो गई क्योंकि वो रेखा ईश्वरीय नियमों के अनुरूप नहीं थी। ईश्वरीय नियम कहता है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। लेकिन लक्ष्मण रेखा को क्या वरदान दिया गया था? जो भी कोई गलत वृत्ति से अंदर प्रवेश करेगा जलकर भस्म हो जाएगा। जलकर कौन भस्म हो जाएगा? उसका पाप नहीं, वो पापी। तो जैसे ही रावण ने पैर करके देखा, उसे जलन का महसूस हो गई, भार रुक गया। रेखा को गलत वरदान मिला था, इसीलिए लक्ष्मण रेखा मां सीता को बचा नहीं पाई। ऐसी ही एक और रेखा का गायन है शिव पुराण के अंदर, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी, जिसका नाम है गणेश रेखा। सुनी है किसी ने यहां पर? गणेश रेखा सुनी है? नहीं, तो आज सुनाते हैं आपको गणेश रेखा। क्यों गणेश जी को पहले देव के रूप में माना जाता है? क्यों गणेश जी को बुद्धिमान माना जाता है? क्यों विशाल बुद्धि माना जाता है? एक बार कहते हैं शंकर पार्वती जी कैलाश छोड़कर कहीं विचरण पर चले गए और गणेश जी को कैलाश की सुरक्षा सौंप गए। पुत्र शक्तिशाली। अच्छा, राक्षसों को जब भी कभी भी कुछ उत्पात मचाना होता था तो वो किसको अटैक करते थे? देवताओं पर। हाँ, देखा ना आपने, टीवी में दिखाया जाता है, मैं वही समझा रहा हूं। तो देवताओं पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, और जब देवताएं हारना शुरू करते थे तो कहां जाते थे? देवों के देव महादेव, सबके सब जाते थे कि नहीं जाते थे? है ना? हर कोई समस्या आ जाए, अल्टीमेट किसके पास जाएंगे? महादेव के पास। और किसी के पास, विष्णु के पास भी नहीं जाते थे। देख लो आप, देवों के देव महादेव, उन्हीं के पास चलो जी, चले गए। माया के देखा तो गणेश जी बैठे हैं, शंकर जी तो है नहीं वहां पर। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? गहरी चीज बताने जा रहा हूं। वहां देखा गणेश जी है, गणेश जी ने बोला गणपति हमारी रक्षा करो, ये राक्षस तो हमें मार डालेंगे। उन्होंने कहा भाई मैं तो कैलाश की सुरक्षा में हूं, मैं तुम्हारे साथ क्या जा सकता हूं? माता पिताजी मुझे यहाँ छोड़ गए, मैं उनके क्या कैसे करूं? बोले हम भी आपके माता पिताजी के, अब आप कैलाश को तो बचा लोगे, ये तो स्थान है, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो भी तो देवों के देव महादेव का ही खंडन होने वाला है। बोले हाँ, बात तो ये भी ठीक है। हाँ, तो तीक्ष्ण बुद्धि। देखो, समस्याएं दो, करने वाला एक। अब ध्यान सुनिएगा, अक्लमंदी किसे कहते हैं उसका नजारा दिखाऊंगा आपको। तो गणेश जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? कैलाश के चारों ओर एक रेखा खींच दी और उस रेखा को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? जो भी इस रेखा के अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही देवताओं की तरह सोचना शुरू कर देगा। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं मानसिक सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं आपसे, मन की ताकत समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जो भी रेखा के अंदर प्रवेश करेगा देवताओं की तरह सोचना शुरू कर देगा। अब सोच लो, जब भी जैसे राक्षस आते रेखा के अंदर एंटर करते, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर पर्वत हैं, कितना प्यारा कैलाश है, और उसकी बागवानी करना, चीज करना, वो करना शुरू कर देते। जैसे बाहर निकलते फिर कहते हैं हम तो इसको नष्ट करने के लिए आए थे, फिर अंदर एंटर करें, कितने सुंदर पहाड़ हैं, और उनकी हालत खराब। अंदर आते ही उनकी सोच विनाश से खत्म, बाहर निकलते फिर सोचे विनाश, और यही प्रक्रिया उनकी चलती रही। गणेश जी ने जाके देवताओं को भी बचा लिया और कैलाश को भी बचा लिया। इसे कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो रेखा कौन सी अच्छी रही? गणेश रेखा या लक्ष्मण रेखा? तो आज से कौन सी रेखा खींचनी है सबके चारों तरफ? परमात्मा सिखाते हैं शुभ भावनाओं और शुभ कामना की रेखा। जब हम शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का चक्र बनाते हैं तो उस चक्र में आकर हमारे सभी संबंध मधुर, सुंदर और शक्तिशाली हो जाते हैं। That's very important. समझ आ रही है पूरी बात?
ये हम सबके लिए है। तो इसलिए किससे नफरत करनी है आज के बाद? पाप से। किसको गलत कहना है आज के बाद? गलती गलत है, इंसान नहीं, किसी के अंदर की। इसलिए आज के बाद लिखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत अपनी डायरियों में छाप के ले जाओ, आज से हम किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी गलती को क्रिटिसाइज करेंगे। किसको क्रिटिसाइज करेंगे? सिर्फ उसकी गलती को। जैसे मैं कैसे करता हूं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता था और कोई बच्चे जो होते थे ना, उनमें कोई कमी होती थी, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता था, वैसे तो तू सच में चांद है, पर तुझमें ये इतना सा ही दाग है। वैसे तू कौन है? चांद है, बस ये इतना सा ही दाग है, इस दाग को भी हटा ले तो फिर तो पूर्णिमा का चांद है। समझ आ रही पूरी बात? इंपॉर्टेंट है। लोग गलत नहीं होते। आप अपने घर के हर सदस्य के बैठ करके गुण लिखिएगा। क्या लिखिएगा? गुण सबके, और उनके अवगुण लिखिएगा। सब बैठ के लिखना, ईमानदारी से लिखना, और फिर अपने से बस एक सवाल पूछना, क्या आप, मैं थोड़ा सा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, क्षमा करना, पर कड़वा बोलना पड़ेगा रियलाइज कराने के लिए। कड़वा क्या मतलब? थोड़ा सा इसे अदरवाइज मत लेना। ये सोचना कि मैं उसे इन गुणों के लिए अपने जीवन में सदा रखना चाहूंगा, चाहूंगी, या मैं इन अवगुणों के लिए उसे खोना चाहूंगा, चाहूंगी। गहरी चीजें। सुबह आप में से अधिकतर नहीं थे, सुबह की स्टोरी सुनाई थी, मैं फिर से उस स्टोरी को सुनाना पसंद करूंगा। एक पति और पत्नी जिनका तलाक होने वाला था, लव मैरिज के बाद में 1.5 साल बाद, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, और साइकोलॉजिस्ट ने उन दोनों को एक एक A4 साइज का पेपर दिया और उनसे कहा दोनों से कि एक दूसरे की अच्छाइयां लिखो। अच्छाइयां लिखने में पति ने 2-4 लिख भी दी, पत्नी ने एक भी नहीं लिखी। फिर उनसे कहा एक दूसरे की बुराइयां लिखो, तो दोनों ने पूरा पेपर लाल कर दिया बुराइयों से। साइकोलॉजिस्ट ने दोनों को समझाया, काउंसलिंग किया, दोनों तैयार हो गए तलाक को कुछ दिनों के लिए टालने के लिए। साथ रहना शुरू हो गए, सिद्धांतों पे काम किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1.5 साल बाद पति की मृत्यु हो गई। ये रियल स्टोरी है अमेरिका की। मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अब वो लेडी हैवी डिप्रेशन में चली गई पति की मौत के बाद। उसको वापस उसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। साइकोलॉजिस्ट ने बस इतनी बात कही कि व्हाई यू आर इन डिप्रेशन? आप तो इतनी परेशान थी, इतनी सारी कमियां थी आपके पति के अंदर, आपको तो छुटकारा मिल गया, लेकिन आप दुखी क्यों हो? तो रोते हुए कहते नहीं, आई मिस हिम अ लॉट, उसके बिना जीना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट कहता है अब इस पेपर को लो, इसमें वे सारे कारण लिखो जिसके कारण तुम उसे मिस कर रही हो। अब पत्नी ने क्या लिखा होगा पेपर पे? सारे गुण ही गुण लिख डाले। कहानी का मैसेज लिखा था नीचे, किसी के गुण देखने में इतनी देरी मत कर देना कि वो दुनिया छोड़ के चला जाए। वो आपका परिवार है। जिन कमियों के लिए आप छोटी छोटी बातों के लिए रिश्तों को तोड़ते रहते हैं, दोस्तों रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, चीजें नहीं। आपकी चीजें टूट जाएंगी, दोबारा आ जाएंगी। आपका पैसा खो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। कपड़े फट जाएंगे, दोबारा आ जाएगा। 1 साल खराब हो जाएगा, दूसरे साल में अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिश्ता बिखर गया ना, जिंदगी अधूरी हो जाएगी। क्रोध खत्म करने का एक ही फॉर्मूला है, सबके गुण देखो। क्या देखो? आप किसी का गुण देख के गुस्सा करके दिखाओ। आता है गुण देख के गुस्सा? ये बड़ा प्यारा है, गुस्सा आ रहा है, आएगा ही नहीं। गुस्सा आता ही अब गुणों पर, हाँ कि ना? बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। चाहे खुद के अवगुण देखो तो खुद पे गुस्सा आएगा, दूसरे के अवगुण देखो दूसरे पे गुस्सा आएगा। खुद की अच्छाई देखोगे तो खुद में विश्वास आएगा, दूसरे में अच्छाई देखोगे तो प्यार बढ़ेगा। ये फॉर्मूला है लाइफ का, सिंपल। अच्छा,
तो यहाँ पे इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं तो ये समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उस मन को ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा आपको एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज सिखाता हूं आपको। अभी हम सिखाने वाले हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 6 मिनट एक्सरसाइज। 6 मिनट की आप सबको हम एक्सरसाइज सिखाएंगे। इन एक्सरसाइज से आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, गारंटी। 5 कर जाइए तेजी से, जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे, गुड। एड़ियों को मारते रहिए, यस ना, उछलना नहीं है मनोज भाई, उछलना नहीं है, केवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे। एड़ियां जमीन पे पटकनी है, थोड़ा एड़ी को चोट लगना चाहिए जब जमीन पे नीचे जा रहे हैं आप। हाँ गुड, कर जाइए। मिनिमम 60 सेकेंड्स करना है। 60 बार गिनती कर लो, आसान होता तरीका। अपने 60 बार गिनती कर लो। बिरजू भाई उछल रहे हैं, उछलना नहीं है। पंजे, यस, ये गुड, बहुत बढ़िया, कर जाओ। पिंडलियों में दर्द आने लगा होगा कि मसल खींचने लगी होगी, काफ मसल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, जो कर रहे होंगे सही से। पंजे पे खड़ा होना है, एड़ी पटकनी है। पंजे पे खड़ा होना है, एड़ी पटकनी है। पंजे पे खड़ा होना है, एड़ी पटकनी है। 1 मिनट लगातार, बस जी, हो गया 1 मिनट, यस गुड। इससे आपकी किडनियों के फंक्शन शानदार हो जाएंगे। जमीन हार्ड होनी चाहिए, जूतों से ना करें। जो जूतों से कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जूते उतार लें, जूते चप्पल उतार के करें। अगर जूते चप्पल से करोगे तो एड़ी को प्रेशर ही नहीं मिलेगा, आपकी एड़ी को, है ना। इसे नंगे पैर करना है, इसको नंगे पैर, और हार्ड जमीन पे करना है ताकि थोड़ी सी प्रेशर पड़े आपकी इसको। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कमेंट्री कराऊंगी। सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं, शांत होके, स्थिर होके, कमर सीधी बिल्कुल। कोई भी इधर उधर देखेंगे नहीं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अपना सारा ध्यान सिर्फ मुझ तक, अपने आप को देखें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपना सारा फोकस मस्तक के बीचों बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ मैं आत्मा, मैं लाइट, एक सितारे की तरह चमक रही हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को फील करें। अब इसी हॉल में परमपिता परमात्मा का आह्वान करें। उन्हें बड़े प्यार से बुलाएं। हे मुझ आत्मा के पिता शिव बाबा, आप यहाँ आ जाएं। महसूस करें उन्हें, जैसे वो परम धाम छोड़कर नीचे आ गए। वो भी ज्योति बिंदु सितारा है, एक लाइट है। उनसे सफेद प्रकाश, वाइट रेज निकल मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा उस सफेद प्रकाश को स्वयं में भर रही हूँ। जैसे मैं लाइट के फाउंटेन के नीचे हूँ। महसूस करें
अब शिव बाबा के सामने कोई भी एक कमजोरी, कोई भी एक वीक पॉइंट जो भी आज इस सेशन में सुना, हमारे अंदर क्या कमजोरी है, क्या गलत आदत है, हम कहीं गलत अप्रिशिएट तो नहीं करते, ये भी हमारा एक वीक पॉइंट है, उसे शिव बाबा को समर्पित करते हैं। मन ही मन में बोले, बाबा ये कमी आज से मैंने आपको दे दिया, उस चीज की दृढ़ प्रतिज्ञा करें अपने आप से। मेरे सामने कैसा भी पेपर आए, कैसे भी सर्कमस्टांस आए, लेकिन मुझे उसे दोबारा अपने जीवन में नहीं लाना। दे दिया सो दे दिया। परमात्मा भी हमें वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं उस प्रतिज्ञा को निभाने की। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक एक सेकंड थोड़ा चेंज। सुबह मुरली क्लास तो रहेगी। सुबह 6:30 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 जो यहाँ के पुराने जो ऑलरेडी बीकेज हैं उनके लिए मुरली क्लास है। 7:30 से जो हमारे नए भाई बहन हैं जो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं वर्कशॉप का लाभ लेने के लिए, नए पुराने जो भी रहना चाहते हैं सबके लिए है फिर सेशन। लेकिन 7:30 से लेकर के 8:45 बजे तक, 9 बजे से स्पेशली जितने हमारे ब्राह्मण भाई हैं बीकेज जो ऑलरेडी कोर्स और क्लासेस करते हैं उनके लिए कल हम स्पेशल क्लास कर रहे हैं, कैसे हम अपने पुरुषार्थ को और स्ट्रॉन्ग करें इसके बारे में। तो इसलिए जितने बीके भाई बहन हैं वो कोशिश करें कि कल ज़रूर अवेलेबल रहें ताकि उसका आप लाभ ले सकें। हाँ, एक दूसरे को आप बता भी सकते हैं, लेकिन धूप पे क्या करेंगे, धूप रहेगी तो 9 बजे सेंटर पे कर लें या यहाँ पे अंदर खाली, इतने अंदर भी धूप आती है धूप। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी डायरी पेन जरूर लेकर के आए, क्योंकि जब तक हम सुनते हैं ना तब तक तो हमारे दिमाग में जाता ही है, लेकिन जब लिखा हुआ होता है ना हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन जरूर लेकर के आए। और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कल लास्ट सेशन रहेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी वर्कशॉप रहेगी, आप सभी आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, क्योंकि जो ये बातें समझाई जा रही हैं बार बार नहीं सुनने को मिलती प्रैक्टिकल में। और सबके लिए आज जरूरी है, ये बच्चों के लिए भी जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है और बड़ों के लिए भी जरूरी है। तो सभी डायरी पेन जरूर लेकर के आए। ओम शांति।